देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कोटा में आधुनिक कोर्ट भवन की तैयारी 23 जनवरी 2026 से कोटा में नए कोर्ट भवन निर्माण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया ऐलान। भिलवाड़ा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम निगर शिविर का करेंगे अवलोकन। इसके बाद सीएम भजनलाल पहुंचेंगे हमीरगढ़ नगर पालिका। बूंदी पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सर्किट हाउस पर पुलिस ने दिया ग्रैंड ऑफ ऑनर। ओम बिरला ने क्षेत्रीय विकास और राहत कार्यों पर की चर्चा। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, 16 जिलों में से मानसून विदा। उदयपुर संभाग में बरसात का दौर जारी रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में हुई सुनवाई। सलमान खान ने सजा फैसले को चुनौती दी। अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर में नगरपालिका प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर उपजिला चिकित्सालय के पास से लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण को हटा दिया। इन अवैध कब्जों के कारण अस्पताल में एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों के आने जाने में दिक्कत हो रही थी। नगरपालिका के अधिकारी बसंत सैनी ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नहीं हटे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटने से एम्बुलेंस चालकों और मरीजों को काफी राहत मिली है। सैनी ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर पहुंचे भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले 12वें नंबर पे थी, अब चौथे नंबर पे पहुंच गई है। चौधरी ने जीएसटी दरों में कटौती को देश की तरक्की का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स बढ़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे घटाकर लोगों को राहत दी है। राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश को लूटा और अब झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने राजस्थान की भजनलाल सरकार की तारीफ की और कहा कि उन्होंने 2 साल में ही अपने वादों का 60 से 70% पूरा कर दिया है और बाकी भी जल्द पूरा करेगी। ऐसा ये तो जीएसटी जब आया था, एक देश एक कानून जीएसटी के अंदर, तब भी इन्होंने विरोध किया था और इसी कानून को ये खुद लाना चाहते थे, लेकिन ये ला नहीं पाए क्योंकि ये देश का ना तो समर्थन प्राप्त कर पाए और ना ही इनके साथ के लोग थे जिनका ये दिल जीत पाए। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसी जीएसटी के माध्यम से आम आदमी इससे जुड़ा और जो जीएसटी टैक्स के अंदर आज संख्या 3 गुना टैक्स देने वालों की बढ़ गई है। और उसके बाद में ये जीएसटी के अंदर आपने देखा हमेशा टैक्स लगते थे, बहुत बड़े बड़े टैक्स हर जगह पर टैक्स लगते थे इस यूपीए की सरकार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार टैक्स को घटाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि जो आज इतनी महंगी चीजें थी, कल 22 तारीख के बाद में आज वस्तुएं सस्ती हो रही है। आम आदमी को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। अशोक जी गहलोत हो चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका काम है बेबुनियाद मुद्दों को उठाना, लेकिन जनता है वो अच्छे से समझती है और अच्छे से समझदार है। वो सब मोदी जी के कार्यों को देख रही है और ये सिर्फ अब बोलना है तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं, कोई नहीं, ऐसा है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज बीकानेर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। नाल एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जमा हुई और जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। युवाओं में उनका क्रेज साफ दिखाई दिया, जिन्होंने नारेबाजी कर उनका अभिनंदन किया। भाटी ने कहा कि वे खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जल्द ही इसे काटने पर रोक लगाने का कानून बनेगा। उन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही, क्योंकि यह उनकी मातृभाषा है। भाटी ने अपने दौरे में पूगल में एक ट्रैक्टर कंपनी के उद्घाटन और शाम को एक खेल प्रतियोगिता में भी भाग लिया।
खेजड़ी ये मारवाड़ रो ये रेगिस्तान रो ये सीमांत क्षेत्र रो एक क्लब वर्क्स है और ये ना बचाउण रे वास्ते लंबे समय में ना काफी लोग बहुत एक्टिवली मजबूती रे भेड़ा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ना लागू कराउण रे वास्ते संघर्षरत है। हमारी आवाज ना आगे तक रखने वास्ते भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में ना मानो पूरा भरोसा है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और खेजड़ियां ना बचाउण रे वास्ते जल्दी नयो कानून लागू। जोधपुर में 30 सितंबर 2008 को हुए मेहरानगढ़ दुख आंतिका के 17 साल बाद भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और न्याय की मांग जारी है। इस दुखद घटना में नवरात्रि के पहले दिन चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 216 लोगों की मौत हो गई थी। हर साल 30 सितंबर को मेहरानगढ़ दुख आंतिका परिवार मंच और अन्य संगठन श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करते हैं, जहां लोग दिवंगत आत्माओं को याद करते हैं। पीड़ितों के परिवार जस्टिस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं ताकि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सके। यह घटना जोधपुर के लोगों और पीड़ित परिवारों के लिए एक गहरा घाव है, जो आज भी न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा है। 2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 216 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और एक साथ जिन्होंने त्रासदी की थी। पूरे जोधपुर शहर में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था, परंतु पूरी रात शमशान जरूर जला था। और उसके बाद में लगातार 1.5 साल तक श्रद्धांजलि का एक दौर चला था और सबसे ज्यादा मेहरानगढ़ के दिवंगत साथियों को। जहाँ तक न्याय की बात है तो जब चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था वसुंधरा सरकार द्वारा, तो यह वादा किया गया था 216 साथियों को न्याय मिलेगा। चोपड़ा आयोग ने 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करके रिपोर्ट तैयार की, परंतु सरकार ने उनकी दी हुई सलाह के आधार पर महिला आयोग का गठन किया। और आज आप जो महिलाओं में सुविधा देख रहे हैं, लाइट की है, पानी की है, मेडिकल की है या जिग की, तो चोपड़ा आयोग की दी गई सलाह पर तो सरकार ने काम किया, परंतु जो चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट बनाई गई है 2.5 साल 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद, उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया ताकि ये पता चल सकते उन पीड़ित परिवारों को 216 के साथ पूरे हिंदुस्तान को कि इन 216 नौजवान बच्चों की मौत का कारण क्या है। मेरा नाम मानाराम करेला है और हमने गुजरात रात में जंग की है। पहले जंग करते रहे, जयपुर पैदल गए, विधानसभा का घेराव किया और सब कुछ किया, जाके सब जो भी विधायक है उनसे बातचीत की, लेकिन विधायकों का कुछ असर नहीं पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी मंत्री का अगर जानवर भी खो जाता है तो प्रशासन को अलर्ट कर देते हैं। तो मुझे कहते हुए शर्म आती है राजस्थान के विधायक और मंत्रियों से कि ये 216 बड़े इतने बच्चे हादसे हो गए और आपने आज तक चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट गठित नहीं की। क्या आप किसी के दबाव में है क्या? 2008 करौली में अग्रसेन जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलश शोभा यात्रा, सचिव झांकियां और पूजा अर्चना जैसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल कलश के साथ शामिल हुई और झांकी ने सभी का मन मोह लिया। मुख्य कार्यक्रम में उपवन संरक्षण सुमित बंसल मुख्य अतिथि रहे, जबकि समाज के प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और अन्य संगठनों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। राजगढ़ अलवर रेल मार्ग पर मोनपुर गांव की पुलिया के पास सोमवार देर रात एक 20 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि युवक ने अपने पिता की बेरहमी से की गई मारपीट से परेशान होकर यह कदम उठाया है। मृतक की पहचान अंकित के रूप में हुई है, जो ओड़पुर गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार अंकित के मामा रामप्रसाद मीणा ने आरोप लगाया है कि अंकित के पिता सुरेश कुमार मीणा शराब के आदी थे और अक्सर मारपीट करते थे। सोमवार को भी सुरेश ने अंकित और उसकी मां के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसके बाद अंकित घर से भाग गया और बाद में उसकी मौत की खबर आई। मरने से पहले अंकित ने अपने मामा से फोन पर बात की थी, अपनी परेशानी बताई थी। इस मामले में पुलिस ने अंकित की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मेरा भांजा हमारे पास फोन आया कि मेरा भांजा मर गया। हमने सोची कि मर गया,
इन्होंने कोई दिन में सड़क सकेरी, सड़क सकेरने के बाद में इनकी लड़ाई हो गई। एक पार्टी बेच रहा था, मेरा भांजा एक पार्टी नहीं बेचने देते था। उसने की पार्टी क्यों बेचता है, जमीन ही बेच रहे थे नहीं भरे तो वो बात मारपीट कर बोला वो माँ को, मेरे भांजे की माँ को और मेरे भांजा को, वो अंदर डूब गए। अंदर डूबने में लोहे की राड से गेट तोड़ करके इनको बाहर निकाल मारा कूटा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मारा। मारने के बाद में वो ऐसे घबरा करके भाग गए। मरने से पहले मेरा बड़ा भाई ऐसा सर्विस करता है, उसको फोन किया और वो काफी रोया। मैं मम्मा बहुत परेशान हूँ, आज लास्ट हूँ, मेरी मम्मी को आप घर ले जाओ, उसको भी मारेगा। जिला कलेक्टर नम्रता ने दिवाली से पहले शहर की सभी खराब सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस काम में तेजी लाने के लिए नगर निगम, बीडीए और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से सड़कों का निर्माण अच्छी क्वालिटी के साथ करने को कहा। पीडब्ल्यूडी विभाग 30 करोड़ रुपए की लागत से 138 सड़कों का काम करेगा, जबकि बीडीए 25 करोड़ रुपए खर्च कर मुख्य सड़कें बनाएगा। इसके अलावा नगर निगम 23 करोड़ रुपए की लागत से 70 सड़कों की मरम्मत करेगा। इस पहल से उम्मीद है कि दिवाली तक लोगों को शहर की बेहतर सड़कों से बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर के लूनकरनसार में चल रहे जीएसटी उत्सव के तहत व्यापारियों से मुलाकात की। यह उत्सव घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार थीम पर 22 से 29 सितंबर तक चल रहा है। उन्होंने कालू रोड पर स्थित विनायक भोग मसाला और श्री भैरू इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी स्टोर का दौरा किया। दुकानदारों ने मंत्रियों को बताया कि उन्होंने 22 सितंबर से ही नई घटी हुई दरों पर सामान बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरें कम होने से लोग बहुत खुश हैं। देखिए, वो तो आप सबको पता ही है कि एक व्याख्यानमाला थी संविधान के 75 वर्ष और उसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का योगदान, उस संबंध में चर्चा थी। उसके बाद सारे विषय जुड़ते हैं। सभी विषयों में उन्होंने बीकानेर आना हुआ, उनका बीकानेर के बारे में उनका जो एक इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ये सारी विषय का और बार एसोसिएशन की जो डिमांड है उस संबंध में उन्होंने गंभीरता से चर्चा भी की और आश्वासन भी दिया। हाँ, 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा से वर्चुअल मोड से वंदे भारत ट्रेन का यहाँ हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन करेंगे। मैं भी यहाँ बीकानेर में उस समय उपस्थित रहूंगा, आपको बताऊंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।